आप लोग हंसेगा। देखिए दुनिया जो है जग ने जब जिस पे हंसा है तो उस व्यक्ति ने अक्सर इतिहास रचा है। तो हंसता है कोई व्यक्ति इतिहास रचने वाले हैं। अच्छा काम कीजिएगा तो वहां पे क्या होता है ना कि कठिनाई आता है। अच्छा काम करना और अच्छे मार्ग पर चलना मतलब कजली पे चलने के समान। कजली पे नंगा पर चलिएगा क्या होगा, बार बार पैर फिसलता है, लेकिन बार बार पैर फिसलता है, लेकिन वहीं पे जब आप अपने अंदर आत्मा को मजबूत कर लीजिएगा, गायत्री मंत्र का सहारा ले लीजिएगा, तो आप अच्छे मार्ग पर भी चलिएगा, फिसलिएगा भी नहीं, और दूसरा जो आपको डिस्टर्ब करेगा आप उसको भी अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पे है ना कि इंसान जो है अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं कर पाता है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। आप जो अपने समय का प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे बुलाने का आप लोगों को क्या मोटिव है? यहाँ पे बुलाने का आपको एक ही मोटिव है कि आप अच्छे युवा बनिए। नौकरी वगैरह लेना कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में रोजगार का कमी है। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं सर रोजगार का तो कमी सही में है, सारा चीज में कंपटीशन बढ़ चुका। हम बता रहे हैं रोजगार का कमी नहीं है। अभी देखिए समस्या लोगों के पास में बहुत सारा है। आप लोग क्या होता है कि किसी भी चीज में जो रोजगार खोजते हैं तो आप लोग नौकर बनने का कोशिश करते हैं। नौकर मतलब क्या कि किसी चीज में हमको नौकरी मिल जाए, किसी तरीका से घुस जाए, किसी प्रकार से एसएससी में घुस जाए, बीपीएससी में घुस जाए। अभी देखिए कि एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन पूछा था, इतना अश्लील टाइप का क्वेश्चन पूछा था। पिछला जो क्वेश्चन देख रहे थे मतलब हमको देख करके हंसी आ गया। अब देखिए वो भी क्वेश्चनों सेट करने वाला क्या करता है, भर दिन तो मोबाइल में रील स्क्रॉल मारते रहता है। रील स्क्रॉल करते करते अब जो है उसको जो दिमाग में ठनक गया वही क्वेश्चन सेट कर दिया। विचित्र समस्या है। तो क्या है कि समस्या का समाधान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो जो कर रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दुनिया में किसी को चेंज करने के लिए जाइएगा तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को जब आप चेंज कर लीजिएगा, अपने आप को आप उस प्रकार में ढाल लीजिएगा, तो देखिएगा कि आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग पर चलते हुए चले जाइएगा और अच्छे विचारों को समझते हुए चले जाइएगा। तो अपने आप को ठीक करने का क्या तात्पर्य है? अपने आप को ठीक करने का ये तात्पर्य है कि आप अपने पात्रता को विकसित कीजिए। पात्रता क्या होता है? आप सपोज कर लीजिए कि नदी के पास में गए, नदी के पास में चले गए और आपको जो है पानी का आवश्यकता है, तो नदी आपसे पूछेगा कि बउआ कौन सा बर्तन लाया है। अगर आप एक गिलास लेकर के जाएंगे तो आप उसमें एक गिलास पानी भर सकते हैं। अगर आप एक मटका लेकर के जाएंगे एक मटका पानी भर सकते हैं, एक बाल्टी लेकर के जाएंगे एक बाल्टी भर सकते हैं। यानी आपका बर्तन जितना बड़ा आकार का होगा आप उतना बड़ा आकार उतना ज्यादा जो आप उसमें पानी जो है लेकर के जा सकते हैं। यही तात्पर्य, गायत्री मंत्र यही आपका काम करता है। आपके अंदर पात्रता कितना है, आपके अंदर जितना पात्रता है तो आप उस प्रकार से जो उस चीज को कर सकते हैं। आपको पैसा कमाना है, आपको जॉब लेना है, आप सबसे पहले आप अपना टेस्ट कीजिए कि क्या हम उस जॉब के काबिल हैं, क्या हमारा उतना पात्रता है कि हम इस जॉब को कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत आदमी भाग्य भरोसे एग्जाम का फॉर्म भर देता है। पिछला महीना कोई वैकेंसी आया था, मतलब 1200-1300 सीट था, उसमें देखिए पकड़ के रगड़ ले रहे हैं। कंपटीशन का लेवल टफ है, लेकिन सब जो है अब जिसको A+B का होल स्क्वायर भी नहीं आता वो पकड़ के वैकेंसी में फॉर्म भर रहा है। काहे? तो अगर भगवान का लिखा हुआ होगा ना कपार में तो हो जाएगा। अरे बेवकूफ की तरह काहे बात कर रहे हैं? भगवान का लिखा होगा कुछ नहीं होता। स्वामी विवेकानंद बोले मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, उसका ना कोई भाग्य बना सकता ना कोई भाग्य बिगाड़ सकता। जो जैसा करता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अब आपके अंदर पात्रता आई नहीं, आपको A+B का होल स्क्वायर नहीं आता है और आप जो भाग्य भरोसे किसी प्रकार से वैकेंसी भर दिए, तो वहां पर रिजल्ट होने का आपका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0% प्रोबेबिलिटी है। आपको रिजल्ट हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लीजिए। आप उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जो आपका क्या है कि बस वही जिस प्रकार से भेड़िया चाल चल रहा है। क्या होता है कि भेड़िया चाल, एक भेड़िया एक जो है भेड़ गिरेगा कुआं में तो पकड़ के उसके पीछे पीछे सब कुआं में गिर जाएगा। तो वही काम आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप का आकलन कीजिए, आप अपनी पात्रता को देखिए कि क्या हम इस चीज का वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं। उसका पिछला एक साल का क्वेश्चन को उठाइए और देखिए कि क्वेश्चन में जो है अगर मान के चलिए 120 मार्क का कट ऑफ जा रहा है तो क्या हम उस 120 मार्क लाने में कैपेबल हैं? हाँ ठीक है, भाग्य आपका कहां पे साथ देगा। मान के चलिए 200 मार्क का एग्जाम हुआ, 150 मार्क कट ऑफ गया और आप जो सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको 120-125 मार्क आ जाता है। तो भाग्य भरोसे क्या होता है ना कि 20-25 मार्क आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? हो सकता है उतना दिन आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, या हो सकता है कि एग्जाम सर पे भी है तो एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ दे जो आपको आता होगा। तो 10-20 मार्क भाग्य आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये जो सोचेगा कि 10 को 20 को क्वेश्चन हमको नहीं बन रहा है, 150 मार्क का कट ऑफ जा रहा है, किसी प्रकार से फॉर्म भर देंगे तो निकल ही जाएगा, तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, ये भ्रम निकाल दीजिएगा दिमाग से कि भाग्य भरोसे हम कर लेंगे तो हो जाएगा। मित्रों ऐसा नहीं होता, ये भ्रामक बात है, ठीक है ना। अपने पात्रता को कोशिश कीजिए विकसित करने का। जब आप अपने पात्रता को विकसित कर लेंगे तो आप
निश्चय ही मानिए कि आप जो अच्छे मार्ग पर चलते हुए चले जाएंगे। आप जिस भी चीज का परिकल्पना करेंगे वो चीज आपका जो है हो जाएगा। तो अपने पात्रता को विकसित करने का काम कीजिए। और गायत्री परिवार 4 सूत्र से चलता है। यहाँ पे 4 सूत्र जो आपको बताया जाता है, उस 4 सूत्र में आपका 4 सूत्र जो होता है वो 4 स्तंभ है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये 4 सूत्र को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप बेहतर बनते हुए चले जाइएगा, आप अपने पात्रता को विकसित करते हुए चले जाइएगा। और गायत्री मंत्र को कामधेनु का मंत्र कहा गया है। जिस भी चीज का आप इच्छा करते हैं आप अपने पात्रता को अपना बढ़ाइए और आपका देखिए कि उसमें रिजल्ट हो जाएगा। आप जिस भी चीज का आशा करके रखे हैं, अब ऐसा नहीं कि आज दिए 5 दिन भैया जब लिए हैं उसके बाद जाकर के यूपीएससी का फॉर्म भर दिए, भैया आप तो बोले थे हो जाएगा, कहाँ हुआ। अपनी पात्रता को विकसित कीजिए, पहले आप उस लेवल पे पहुंचिए, उसके बाद आप इस चीज का अटेम्प्ट लीजिएगा तो आपका बिल्कुल ही हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और गायत्री मंत्र जपने वाला का सबसे एक अच्छा चीज देखते हैं कि बेरोजगार आप कभी नहीं रहिएगा। समाज में जो अभी क्या होता है कि सब आदमी ताना मारता है, बोझ बने हुए रहते हैं, वो चीज आप नहीं रहिएगा। समाज में बोझ नहीं बनिएगा और कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। अभी देखिए कि युवा सब का क्या है कि दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैपेसिटी इसके अंदर नहीं है, किसी प्रकार से नौकरी लेना चाहता है। अगर दूसरे के प्रॉब्लम, दूसरे के पास में क्या है, बहुत सारा समस्या है, ऑनलाइन समस्या, ऑफलाइन समस्या है, घर में समस्या है। आप कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म डेवलप कीजिए, कुछ इस प्रकार का कंपनी डेवलप कीजिए कि आप दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो क्या हो जाएगा कि मनुष्य के पास में, दूसरे व्यक्ति के पास में मजबूरी हो जाएगा, आपका या तो प्रोडक्ट खरीदेगा या तो आपका सर्विस लेगा। तो आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से हमको जॉब मिल जाए और हम घुस जाए जॉब में। तो इस सब चीजों को ठीक करने का आवश्यकता। आप अपने पात्रता को विकसित कीजिए और स्वावलंबी बनिए और अपने आप को बेहतर बनाने का काम कीजिए। 4 सूत्र जो बताया जा रहा था, चूंकि समय बहुत हो गया है, हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। साधना क्या होता है कि गायत्री मंत्र का जप कीजिए या आपको सूर्य का ध्यान कीजिए, साथ में गायत्री मंत्र का जप कीजिए। स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय होता है कि अच्छे विचारों का, अच्छे गुरुदेव जो है 3200 पुस्तक लिखे हैं, उसमें से अच्छे विचारों को पढ़ने का काम कीजिए। क्योंकि साधना जब आप कीजिएगा आपके अंदर का बुराई धुलेगा, आपका माइंड में जो कचरा, वायरस जो भरा हुआ वो एंटी वायरस काट देगा उसको और आप अच्छे विचार पे चलते हुए चले जाएंगे। अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे और आपका पात्रता भी विकसित हो जाएगा। स्वाध्याय कीजिएगा तो क्या होगा कि वो जो कचरा खाली हुआ उसमें अच्छा विचार जाएगा तो आप बेहतर बनते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद में संयम आता है। संयम क्या होता है? संयम होता है अपने समय का प्रबंधन हम अच्छे तरीके से करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई दूसरे को जो है हम चोट पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। तो ये चीज संयम होता है। और उसके बाद सेवा आता है। आप अभी 3 ही चीज फॉलो कीजिए, साधना, स्वाध्याय, संयम।